हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता चौधरी। आज की वीडियो में मैं आपको जीन पियाजे के द्वारा जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ किए गए हैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगी। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे द्वारा दिए गए ये 4 जो हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये अक्सर आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि इन सब में क्या अंतर है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? स्कीमा का मतलब क्या है कि बच्चों ने जो पहले कुछ सीखा है, बच्चों के पास जो पहले से कुछ भी ज्ञान है, वो सब का सब उसका स्कीमा है। इसको हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज या फिर उसका पूर्व ज्ञान या पहले सीखे हुए ज्ञान को ही हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि आसमान में कुछ उड़ रहा है, तो बच्चे पूछेंगे पापा पापा ये क्या उड़ रहा है। तो बच्चों को क्या कह सकते हैं हम, जो आसमान में उड़ रहे हैं बेटा ये चील है। तो बच्चों को हमने इस तरीके से समझाया कि उड़ने वाला जो पक्षी है इसको हम चील कहते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स समावेशन। यहाँ पे क्या है, समावेशन का मतलब है बच्चों को जो पहले ज्ञान सिखाया गया है उसी का वो एज इट इज़ यूज़ करे। एज इट इज़ यूज़ करे उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन, यानी कि कॉपी पेस्ट। जो उसके पास पूर्व ज्ञान था उसी पूर्व ज्ञान को यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करने लग जाए तो हम बोलेंगे उस वर्ड को एसिमिलेशन। पुराने, इसका मतलब पुराने स्कीमा की सहायता से नया कुछ भी सीख लिया उसने, या फिर पुराने स्कीमा की सहायता से उसने जो कुछ सीखा वो हमारा एसिमिलेशन हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे बच्चों को पहले बताया था, बच्चे पूछे पापा पापा ये क्या उड़ रहा है, तो हमने बच्चों को बताया कि ये चील है। तो बच्चा फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी भी पक्षी को आसमान में उड़ते हुए देखेगा तो बोलेगा पापा देखो चील उड़ रहा है, और वो चील नहीं था वो कौवा था। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, पुराने जैसा उसे पहले बताया गया था उसी नाम से वो दोबारा उस चीज़ को बुला रहा है। उड़ने वाली चीज़ों को वो चील समझ रहा है, उसको ये लग रहा है कि जो भी चीज़ आसमान में उड़ती है वो चील है। तो वही जब ऐसा सिचुएशन बने जब बच्चा किसी पहले वाले ज्ञान को एज इट इज़ यूज़ करने लग जाए तो हम उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर हमारा थर्ड टर्म है अकोमोडेशन। इसका मतलब होता है समायोजन। यहाँ पे क्या है, अब बच्चा जो है अपने स्कीमा में कुछ चेंज करेगा। जब बच्चा अपने स्कीमा में कुछ चेंज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन। एग्जाम्पल के लिए अब बच्चे ने जब पहले देखा कि आसमान में उड़ रहा है तो बताया गया चील है, फिर जब सेकंड टाइम उसने किसी दूसरे पक्षी को देखा तो उसको भी उसने चील समझा। अब यहाँ पे बच्चा जब किसी और पक्षी को देख रहा है, बच्चा उसको चील कह रहा है, तब हम क्या कहेंगे, बेटा ये चील नहीं है, इसके पंख रंग बिरंगे हैं और ये भी आसमान में उड़ता है लेकिन इसका नाम मोर है। तो यहाँ पे उसने अपने कुछ प्रीवियस नॉलेज में, अपने स्कीमा में जो भी चेंज किया, जब बच्चा अपने स्कीमा में कुछ चेंज करता है तो उसको हम समायोजन कहते हैं। समावेशन में बच्चा कुछ भी स्कीमा में चेंज नहीं कर रहा, उसके पास जो पहले वाला ज्ञान था उसको वो एज इट इज़ यूज कर रहा है, तो वो समावेशन हुआ। और समायोजन के अंदर क्या है, बच्चे ने अपने पुराने वाले ज्ञान को चेंज किया कि उड़ने वाला जो ये पक्षी है ये रंग बिरंगा है और ये जो है डांस करता है तो हम इसको मोर कहते हैं, तो वो हो गया समायोजन। अब जो लास्ट टर्म है जीन पियाजे द्वारा दिया गया उसे बोला जाता है एडप्टेशन। एडप्टेशन मीन होता है अनुकूलन। अब यहाँ पे बच्चा बिल्कुल क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, बिल्कुल नई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूल करना, या फिर कोई नया सिचुएशन आया उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना ही अनुकूलन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो अब बच्चे को पता चल गया कि अब एक और चीज़ आसमान में उड़ रही है, अब वो उड़ने वाली चीज़ को बच्चा बोलेगा कि ये मोर है, चील है, तो नहीं, वो मोर भी नहीं है, वो चील भी नहीं है, वो है हवाई जहाज़। उसके अंदर पक्षी नहीं उड़ते। उसको अब तक पता था कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, लेकिन अब उसको बताया जाएगा बेटा ये पक्षी नहीं है, ये तो हवाई जहाज़ है, इसमें इंसान ऊपर उड़ता है। तो बच्चे ने जब एक बिल्कुल नई परिस्थिति में के अनुसार अपने ज्ञान का अनुकूलन किया और उसको सीखा कि वो हवाई जहाज़ है, उसको हम बोलेंगे एडप्टेशन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको जीन पियाजे के सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर हो गए तो आप सब मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।